अल्लाह ताला ने इस दुनिया में किसी भी इंसान को बेमकसद नहीं बनाया। हर इंसान अपने पास कोई ना कोई ऐसे सुपर पावर रखता है जो बाकियों के पास नहीं होती। जैसा कि एक शख्स जो लोहे के पूरे जहाज को ही बर्गर की तरह खा गया, और एक लड़की जो 10,000 मीटर्स की बुलंदी से बगैर किसी पैराशूट के नीचे जमीन पर गिरी मगर फिर भी सही सलामत बच गई। आज की इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसे अजीबोगरीब लोगों से मिलवाएंगे, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नंबर 7, लोहा खाने वाला इंसान। फ्रांस से ताल्लुक रखने वाले मिशेल लोटिटो की कहानी तब वायरल हुई जब इन्होंने 16 साल की उम्र में मेटल खाकर दिखाया। जी हाँ, इनका कहना है कि मैं 9 वर्ष का था तब से मैं मेटल खाने लग गया, और तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा डाइजेस्टिव ट्रैक आसानी से लोहे और बाकी मेटल्स की चीज़ों को आसानी से हजम कर लेता है। पहले तो लोगों ने इसे फेक समझा, मगर जब उनके एक्सरे किया गया तो उनके डाइजेस्टिव ट्रैक से वाकई लोहे के छोटे छोटे पीसेस मिले। अब जैसा कि आपको पता है कि हम जो भी चीज़ खाते हैं उसको हजम करने के लिए हमारा स्टमक यानी HCl नाम का एक एसिड बनाता है ताकि हमारी खुराक डाइजेस्ट हो सके, मगर मिशेल के केस में यह HCl कुछ ज़्यादा ही मिकदार में प्रोड्यूस होता है और एक दिन में 900 ग्राम लोहे तक को आसानी से हजम कर सकता है। इस सिरफिरे ने एक लाइव शो में लातादाद बाइसिकल्स, TV सेट्स, सुपरमार्केट ट्रॉलीज, आयरन चेन और एक पूरे का पूरा जहाज़ भी खाया हुआ है। सेस्ना 150 नामी इस जहाज़ को खाने में मिशेल को 2 साल लग गए। ये सबसे पहले जहाज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं और फिर पानी या मिनरल ऑयल की मदद से निकल जाते हैं। इनका कहना है कि रोज़ाना 900 ग्राम लोहा खाने से मुझे कुछ भी नहीं होता, मगर हैरानगी की बात यह है कि जब इन्होंने साल 1997 में लोहा खाना बंद किया और एक नॉर्मल डाइट जैसा कि सब्ज़ी और गोश्त वगैरह स्टार्ट किया तो उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और फिर ऐसी बिगड़ी कि इनको सीधा कब्र तक ले गई। नंबर 6, ये कहानी है 26 जनवरी साल 1972 की, जब स्वीडन से सर्बिया जाने वाले जहाज़ में वेस्ना नामी एक लड़की फ्लाइट अटेंडेंट का काम करी थी। उसको अभी ये जॉब स्टार्ट किए हुए 8 माह ही हुए थे। वैसे तो उसकी आज छुट्टी थी, मगर वेस्ना नामी किसी और लड़की के साथ उसका नाम मिक्स हो गया और उसे मजबूरन ड्यूटी पर आना पड़ा। जहाज़ जब 33,000 फीट यानी 10,000 मीटर्स की बुलंदी पर पहुंचा तो अचानक से लगेज एरिया में एक ज़ोरदार धमाका हुआ और जहाज़ के 3 टुकड़े हो गए। अब चूंकि इतनी बुलंदी पर ऑक्सीजन और टेम्परेचर दोनों ही लो होते हैं, इसलिए अंदर बैठे मुसाफिर जीरो एयर प्रेशर की वजह से बाहर की तरफ धकेले जा रहे थे। मगर इस मामले में वेस्ना की किस्मत अच्छी थी कि वो एक ट्रॉली के पीछे फंस गई। जब जहाज़ का ये टुकड़ा नीचे ज़मीन पर आ गिरा तब वेस्ना कैबिन में छुपे होने की वजह से जिंदा बच गई। अगला इत्तेफाक ये हुआ कि पास ही एक रिटायर्ड रेस्क्यू मैन रहता था। उसने फ़ौरन से पहले वेस्ना को फर्स्ट एड दी और फिर इसे हॉस्पिटल भी पहुंचा दिया। वेस्ना वहाँ लगभग 3 हफ्ते कोमा में रही क्योंकि उसकी तकरीबन सारी हड्डियाँ टूट चुकी थी। 3 हफ्ते कोमा में रहने के बाद उसका इलाज हुआ और ये कुछ ही महीनों में अच्छी भली होकर अपने पाँव पर चलकर वापस भी आ गई। इस वाक़े के तकरीबन 45 साल बाद वेस्ना जिंदा भी रही और फिर 2016 में 66 वर्ष की उम्र में तबई मौत मर गई। इनके पास बगैर पैराशूट के इंतहाई बुलंदी से गिरने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है और ये एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसको कोई चाहकर भी नहीं तोड़ना चाहेगा। नंबर 5, मरमेड्स जिन्हें हम जलपरियां कहते हैं। ये वैसे तो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, मगर क्या हो अगर आपसे कहा जाए कि इस दुनिया में वाकई एक जलपरी रहती है। खैर, आप इस बच्ची से मिलिए, इसका नाम नेग्रोस है। जब ये पैदा हुई तो ये बिल्कुल एक मरमेड की तरह लगती थी। इसका ऊपर वाला धड़ इंसानों जैसा था, जबकि टांगों से ये बिल्कुल एक मछली की तरह लगती थी। असल में ये बच्ची मरमेड सिंड्रोम नामी एक बीमारी का शिकार थी। इस बीमारी में पैदा होने वाले बच्चों की टांगें आपस में जुड़ी होती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे ये मछली हो। जब नेग्रोस 6 महीने की थी तब डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के जरिए इसकी टांगों को एक दूसरे से जुदा कर दिया और ये बिल्कुल अब एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रही है। नंबर 4, कुदरत का तो ये कानून है कि पहले इंसान बच्चा होता है, फिर जवान और फिर बूढ़ा। मगर आप ज़रा सैम बर्न से मिलिए। इनको कुदरत ने ना ही बचपन से नवाजा और ना ही जवानी से, बल्कि ये पैदा होते ही बुढ़ापे के सफ़र पर चल पड़े। ये भी एक खास किस्म की बीमारी का शिकार थे जिसमें इंसान अपनी उम्र से 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से उम्र रसीदा होता जाता है। यही वजह थी कि सैम छोटी सी उम्र से ही इतना बूढ़ा होने लग गया कि जब ये पैदा हुआ तो डॉक्टर्स ने तभी कह दिया था कि मुश्किल से ही सैम बच पाएगा। मगर न सिर्फ ये 17 साल तक जिंदा रहा, बल्कि इसने कुछ ऐसे काम भी किए जो इसे अमर कर गए। सैम एक मोटिवेशनल स्पीकर था, अमेरिकन बैंड का लीडर भी था और एक ज़बरदस्त गोल्फ प्लेयर भी था। इसने अपनी ज़िंदगी का भरपूर तरीके से गुजारी थी। 17 साल की उम्र में ये 70 साल का लगने लग गया था और इसी उम्र में इसकी डेथ हो गई थी। इसकी लाइफ इतनी इंस्पायरिंग थी कि HBO वालों ने इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बना रखी है। नंबर 3, अब बात करते हैं 19वीं सदी की एक अजीबोगरीब खातून की। इसका नाम मैरिटल कॉर्बन था। कॉर्बन
1968 के अमेरिका में पैदा हुई, मगर इसके साथ मसला ये था कि इसके 2 की बजाय 4 पैर थे। 2 पाँव तो नॉर्मल थे, मगर बाकी के 2 पाँव एक्स्ट्रा थे जो कि इसकी हिप के साथ जुड़े हुए थे। डॉक्टर्स का तो कहना था कि ये 2 एक्स्ट्रा पाँव इसे चलने और अपने आप को बैलेंस करने में मदद करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। कॉर्बन इन 2 एक्स्ट्रा पैरों की वजह से ना सही से चल सकती थी और ना ही काम कर सकती थी, मगर इसके बावजूद इस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी और ज़िंदगी को इस तरह से गुजारा जैसे गुजारने का हक था। इसने अपने पसंद के लड़के से शादी की और 4 नॉर्मल बच्चों को जन्म दिया। ये चीज़ हमें बताती है कि अगर आप में लगन हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 2 जिस्म और एक जान वाली कहावत तो आपने सुन रखी होगी। चलिए आज आपको इसका प्रैक्टिकल सबूत भी दिखाते हैं। यह 2 बहनें गंगा और जमुना, इनका जन्म 1970 में हुआ था। ये पैदाइश से ही पेट की तरफ से आपस में जुड़ी हुई थी। जब ये पैदा हुई तो इनके बचने की उम्मीद ना होने के बराबर थी। और तो और इनके घर वालों ने इनकी सर्जरी का बोझ भी नहीं उठा सकते थे, इसलिए इनको कुदरत के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। इन दोनों बहनों का दिमाग, लीवर और किडनी अलग अलग है, बस पेट ही आपस में जुड़े हुए हैं। इन दोनों बहनों को लातादाद जगहों से रिजेक्शन मिली, मगर इन्होंने हिम्मत ना हारी और अब एक सर्कस में काम करती हैं। इनके घर वालों के लिए सबसे ज़्यादा मुसीबत थी वो थी इनकी शादी की, मगर कुदरत ने इनकी शादी का भी बंदोबस्त कर दिया और सर्कस में ही काम करने वाले एक लड़के ने इन दोनों बहनों से पसंद की शादी कर ली और अब ये दोनों ही हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हैं। नंबर 1, मछलियाँ और बाकी आबी जानवर तो आसानी से सारी ज़िंदगी पानी में गुजार सकते हैं, मगर इंसान तो 24 घंटे भी पानी में रहे तो उसकी जिल्द जिस्म का साथ छोड़ने लग जाती है। और ये चीज़ मज़ीद मसला तब पैदा करती है जब आप तालाब के गंदे पानी में हो, मगर क्या करें, मजबूरी का नाम शुक्रिया है। आप ज़रा इंडिया की एक मोहतरमा पेडारोनी गो से मिलिए। इसने अपनी सारी ज़िंदगी पानी में गुजार दिया है, क्योंकि इनको एक ऐसी अजीब बीमारी लाक है कि थोड़ी देर के लिए भी पानी से बाहर नहीं रह सकती। अगर ये रहेगी तो इनका जिस्म आग की तरह जलना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मजबूरन इनको पानी में ही रहना पड़ता है। इनकी उम्र इस वक्त 60 साल से भी ऊपर है और ये तब से इसी तालाब को ही अपना घर बनाए बैठी है। इनका खाना पीना भी इसी तालाब में ही होता है। बस आप इनको मछली समझ लें जो पानी से बाहर आएगी तो मारी जाएगी। बहुत दूर से लोग इसके गांव इसे देखने भी आते हैं। इस बार तो बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है और हाँ, इस बीमारी का फिलहाल कोई भी इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा और आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आपको इन तमाम अशखास में से सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किस शख्स ने किया। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके ऐसी दिलचस्प वीडियोस लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।